मालिनी ने यूएसए से एमबीए करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ज्वाइन की थी, मगर न जाने क्यों उसे कुछ अदृश्य शक्तियां नजर आने लगी और इस कारण उसका ध्यान उसके काम से हटकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर केंद्रित हो गया। ये कमरे में बंद होकर घंटों तक मोमबत्तियों के साथ पता नहीं ये लड़की क्या करती रहती है। मेरी ही मति मारी गई थी जो लाखों रुपए इसकी पढ़ाई पर पूरे किए। माँ, मैं कितनी बार कहूँ, मैं इस कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में साधना करती रहती हूँ। आप मुझे उस समय डिस्टर्ब ना किया कीजिए। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे भूत प्रेत वाले कमरे में आने का। बाहर कोई आया है ना, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ गई हूँ। कहते हुए माँ गुस्से में मालिनी के कमरे से बाहर निकल गई। मालिनी ने अपनी पूजा पूरी की और हॉल में आई तो सामने एक बुजुर्ग इंसान बैठे हुए थे। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे मालिनी जी से मिलना था, जो तंत्र शास्त्र का ज्ञान रखती है ना, उन्हीं से। जी मेरा ही नाम मालिनी है। बुजुर्ग हैरानी से मालिनी की ओर देखने लगा, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 24 साल की मॉडर्न लड़की तंत्र शास्त्र जैसे जटिल विज्ञान का ज्ञान रखती होगी। उन्हें इस तरह से देखते हुए मालिनी हंसकर बोली, आपकी तरह कई लोगों को गलतफहमियां हो जाती है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, हम लोग महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं। हम लोगों के घर में मांस मछली आना तो दूर, उसके बारे में बात करना भी बुरा माना जाता है। मगर मेरा बेटा 22 साल का है, वो ये सभी अभक्ष्य पदार्थों का भोजन करता है। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसकी संगत गलत हो गई है। बुजुर्ग कुछ बोलना चाह रहा था, मगर मालिनी की माँ सामने खड़ी थी। आप लोग बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। मालिनी की माँ के जाने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, बिटिया, मांस मदिरा तो आजकल आम बात हो गई है, मगर कोई कच्चा मांस कैसे खा सकता है? और कोई बात जिसके कारण आपको शक है कि कोई दूसरी दुनिया का चक्कर है? उसके पास से हमेशा जले हुए मांस की बदबू आती है। ऐसी बदबू तो अक्सर शमशान से आती है। उसके अलावा उसे कई बार लगता है कि कोई उसे जलाने की कोशिश भी कर रहा है। देखिए, पिता होने के नाते आपकी फिक्र जायज है, मगर मेरी सिद्धि इतनी नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। आपसे बहुत उम्मीद है। दोनों बातें कर ही रहे थे, तब तक मालिनी की माँ भी वहाँ पर आ गई। मालिनी ने उनकी ओर देखा तो उन्होंने उसे उनके साथ जाने की इजाजत दे दी। मालिनी उस व्यक्ति के साथ उसके घर पर पहुंची तो उसके बेटे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो एक कोने में बैठा दीवार पर अपना सिर मार रहा था। आ गए तुम, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। बेटे के मुंह से औरत की आवाज सुन के वो बुजुर्ग और परेशान हो गए। कौन हो तुम और इसके शरीर में क्या कर रही हो? चले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी और अपने साथ इसको भी लेकर जाऊंगी। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। मालिनी ने अपने साथ लाई हुई पीली सरसों और एक नींबू उसके सिर पर 7 बार उतारा और फिर नींबू उसके सर पर ही काट दिया। नींबू में से खून निकल रहा था। तभी वो चिल्लाकर बोला, पिताजी, मुझे बचा लीजिए, पिताजी, मुझे बचा लीजिए। वो लोग मुझे जलाकर मार देंगे। देखो देखो, मुझे चिता पर लेटाया जा रहा है, मुझे चिता पर लेटाया जा रहा है। आपकी बातें सुनकर और यहाँ के हालात देखकर मुझे इस बात का तो यकीन था कि किसी ने आपके बेटे पर मसान का प्रयोग किया है। जिस व्यक्ति पर मसान क्रिया की जाती है वो 40 दिन के भीतर मर जाता है। अभी मैंने चेक करके देख लिया है, आपके बेटे पर ये क्रिया किए हुए 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इसका बचना मुश्किल है। आप ऐसा मत बोलिए, आपसे ही तो उम्मीदें हैं। जैसी माँ काली की मर्जी। आप बस कुछ चीजों का इंतजाम कर दीजिएगा, कल सुबह से ही पूजा की विधि शुरू हो जाएगी। कहते हुए माली ने कुछ मंत्र पढ़े और उस लड़की के सिर पर हाथ रख दिया। वो लड़का धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। अभी 8 घंटे का बंधन इस पर कर दिया है ताकि ये भी और आप भी 8 घंटे तक आराम से रह सके। कल पूरा दिन बहुत तकलीफदेह रहने वाला है, इसलिए आपको भी आराम की जरूरत है। कल मिलते हैं। ये बोलकर मालिनी वहां से चली गई। घर पर आकर वो कल की पूजा की तैयारी कर रही थी तो उसे अपने आसपास कई सारी नकारात्मक शक्तियों के होने का एहसास हो रहा था। एक तांत्रिक उसकी योग साधना में आकर बोला, मालिनी, इन सबसे दूर रहे।
ये मसान मैंने उस लड़के पर किया है। इसका एक रिश्तेदार ये नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे, तो तू रह वरना तू भी मारी जाएगी। तांत्रिक की बात सुनकर मालिनी पसीना पसीना हो गई। कुछ देर तक साधना करने के बाद उसने गंगा जल का सेवन किया और अपने बिस्तर पर विश्राम करने चली गई। मगर आज उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि मसान से आने वाली लाश के जलने की गंध उसे भी आ रही थी। स्वप्न में ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे चिता पर लेटा दिया हो। मालिनी ने तुरंत बुजुर्ग को फोन लगाया। अभी आपका बेटा कैसा है? जब से आप गई हैं तब से तो वो सो ही रहा है। कोई परेशानी वाली बात है क्या? मैं कल सुबह जब आपके घर पहुंचूं, तब तक आप उसे पानी में गंगा जल, चंदन और गोमूत्र डालकर नहला देना और उसके शरीर पर बिना सिला हुआ वस्त्र होना चाहिए, मतलब केवल एक धोती। समझ गए आप मेरी बात को? बुजुर्ग ने हाँ में सिर हिलाया और जब तक मालिनी उनके घर में आई तब तक बुजुर्ग अपने बेटे को नहलाकर तैयार रखे हुए थे। पवित्र गंगा जल और गोमूत्र के प्रभाव से अभी तक उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मालिनी ने पूजा की शुरुआत की। घर पर एक दो करीबी रिश्तेदार भी बैठे हुए थे। ओम क्लीम कलिका शमशान भैरवी रक्ष्मामं रक्ष्मामं। ओम क्लीम कलिका शमशान भैरवी रक्ष्मामं रक्ष्मामं। कहते हुए उसने सिंदूर से उस युवक के आसपास एक गोला बनाया। जैसे ही मालिनी ने उसे रक्षित किया, वो जोर से चिल्लाया, मुझे बचा लो, ये मुझे मारने आई है, मुझे बचा लो। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अपने मन को ताकतवर रखो और अपने इष्ट देव का नाम लो। आप सब भी भगवान से इसे बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए। नादान लड़की, क्या तुझे पता नहीं? ये मसान विधि है, इसे वापस करना संभव नहीं है। होगा, ये मसान भी वापस होगा। बस जरूरत है एक बार उस इंसान की शक्ल मुझे साफ नजर आ जाए जिसने ये सब किया है। ये क्रिया उसी पर लौट जाएगी। असंभव, असंभव! तुम मेरी क्रिया कभी उस पर लौटा नहीं सकती। ये ईश्वर का विधान है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, खुद उसी में गिरता है। कहते हुए मालिनी कुछ मंत्र पढ़ते हुए एक नींबू को उस लड़के पर से घुमाया और कुछ मंत्र पढ़ते हुए काले तिल उस पर फेंकने लगी। वो लड़का जोर जोर से चीख रहा था। तभी सामने रखे सिंदूर से एक महिला की आकृति बनने लगी और नीचे नाम लिखा था, वैदेही। सर आप इस महिला को जानते हैं क्या? और ये वैदेही कौन है? जैसे ही मालिनी ने वैदेही का नाम लिया, सब लोग वहां बैठी हुई एक युवती को घूरने लगे। वैदेही तो मेरी बेटी का नाम है, यश की बहन, वो तो वहीं पर है, वो रही। कहते हुए उन्होंने एक लड़की की ओर इशारा किया। वैदेही, क्यों अपने ही भाई पर आपने मसान का प्रयोग किया? क्या आपको पता नहीं कि अब कुछ ही दिनों में ये मर जाएगा? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। आप इंसान से झूठ बोल सकती है, ईश्वर से नहीं। आपका ये सच ईश्वर ने सबके सामने रख दिया है। आपने ऐसा क्यों किया? हाँ तो मैं क्या करती? मेरे पिता के पास इतनी धन दौलत है। मैं और मेरे पति मुसीबत में थे। उन्होंने कभी भी हमारी मदद करने की बजाय हमेशा यही कहा कि सब कुछ यश का है। उन्हें कभी मेरी तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। मार कर उनसे सहानुभूति जताती और फिर उन्हें भी मार देती। कोई बात नहीं, मैं अभी इन दोनों को अपने हाथों से मार दूंगी। कहते हुए वो चाकू लेकर यश को मारने के लिए आगे बढ़ी तो मालिनी चिल्ला के बोली, रुक जाओ वहीं पर। मगर वह उसे रोक पाती उसके पहले ही वैदेही उस सुरक्षा रेखा को पार कर गई और वो मसान प्रयोग उस पर लौट गया। देखते ही देखते वैदेही के प्राण पखेरु उड़ गए। ये क्या हो गया? एक बच्चे के प्राण बचाने में दूसरी बच्ची के प्राण चले गए। आप परेशान मत होइए, ये ईश्वर की मर्जी थी।